दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जानेंगे कैसे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो किसी भी स्ट्रैटेजी की, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है या आपने किसी की स्ट्रैटेजी देखी है, सुनी है, तो आपको कैसे पता लगेगा ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी काम करती है नहीं करती। पता लगाने का सिंपल तरीका है, उसको बैक टेस्ट करो, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक पे बैक टेस्ट करो और देखो कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर दम होगा तो कुछ तो प्रॉफिटेबल होगा ना, वो कुछ तो हिस्ट्री के अंदर रिटर्न दिया होगा। तो ये दोस्तों काम कर सकते हैं हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, सारा काम होगा चैट जीपीटी प्लस ट्रेडिंग व्यू का यूज करके। किसी का पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है, फ्री प्लान के अंदर ही सारा काम हो जाएगा और आप ये आसानी से कर पाओगे। बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि चैट जीपीटी आपकी कोडिंग करके दे देता है। उस कोडिंग को आप ट्रेडिंग व्यू में डाल सकते हैं और डाल करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी क्यों है? इसलिए पड़ी है क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज दी थी ट्रेडिंग व्यू की और मैंने आपको शेयर भी करा था, स्क्रिप्ट को शेयर करा था। तो ट्रेडिंग व्यू ने वो स्क्रिप्ट ही डिलीट कर दी थी, उनका कोई रूल रेगुलेशन ब्रेक हो रहा था। वो कह रहे थे सर ऐसे नहीं डाल सकते आप, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज कर दी। मैंने कहा यार इतना हमारे बस की नहीं है, इतना सरदर्दी हम ले नहीं सकते मार्केट में। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को डायरेक्ट ही सिखा देते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। तो अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ शेयर करना होगा ना, तो मैं कोडिंग शेयर कर दूंगा आपको वीडियो के अंदर कि एक कोड है, ये आप जाओ अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में जाओ, इसको लगा लो और चेक कर लो कि क्या स्ट्रैटेजी है, उसका बैक टेस्टिंग कर लो। दूसरा दोस्तों बैक टेस्टिंग का एक बेनिफिट ये होता है कि मैं अपनी एक जर्नी आपको बता रहा हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, काफी लोगों का ये सेम ही प्रॉब्लम होता है कि जब वो ट्रेड करते हैं ना, तो अगर 4-5 बार स्टॉप लॉसेस लगातार लग जाते हैं तो हमारा ना इमोशन हिल जाता है, मार्केट के अंदर इमोशनली वीक हो जाते हैं। हमें पता क्या लगने लगता है, ये काम वाम नहीं करती स्ट्रैटेजी, और ऐसे करते ही चलेगा तो हमारा पैसा ही जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जब हम बैक टेस्ट करते हैं ना स्ट्रैटेजी को किसी, तो हमें पता होता है कि कितनी बार उसने लगातार स्टॉप लॉसेस हिस्ट्री में दिए थे, कितना ड्रॉडाउन उसने हिस्ट्री में दिया था। मतलब 10 लाख की कैपिटल से आपने शुरू करा तो कितना पैसा माइनस हो गया था, मतलब 9 लाख हो गया था, 8 लाख हो गया था। तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हिस्ट्री में हमने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लिया, हिस्ट्री में उसने ऐसा करा है तो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकता है। तो हम स्टिक रहते हैं उसके ऊपर, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। तो वो कॉन्फिडेंस लाना बड़ा जरूरी है, इसलिए बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। बैक टेस्टिंग बेस्ट तरीका है किसी स्ट्रैटेजी में आपके स्टिक होने का और आपका उस पर कॉन्टिन्यू वर्क करने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड रहने का कि भाई ये काम करेगी, इन फ्यूचर शायद पैसे बना करके दे। साथ में ड्रॉ डाउन आपको पता लगता है कि आपको अगर कम रिस्की स्ट्रैटेजी चाहिए तो कम ड्रॉ डाउन वाली स्ट्रैटेजी यूज करो, अगर आपको ज्यादा रिस्की ज्यादा रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी चाहिए तो ज्यादा रिवॉर्ड वाली मतलब थोड़ी हाई रिस्क वाली कर लो। तो अपने हिसाब से आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कैसे बैक टेस्टिंग कर सकते हो आप चैट जीपीटी एंड ट्रेडिंग व्यू का यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरू करते हैं, जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चैट जीपीटी के अंदर जाना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर ओपन एआई यहाँ पर लगाया हुआ है। अब जैसे कि आप इंटरनेट पे सर्च करिए चैट जीपीटी, उसके बाद आप ओपन एआई पर आएंगे तो उसको जीमेल के थ्रू या अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। चैट जीपीटी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जिनको नहीं पता कहाँ लिंक मिलेगा नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी पे जाके सबसे पहले आपको साइन अप करना होता है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ट्रेडिंग चाणक्य की ईमेल आईडी है, उसके थ्रू मैंने साइन अप करा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये आपसे पूछ रहा है व्हाट कैन आई हेल्प विथ। ठीक है ना, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ, है ना, क्या हम आपका साथ दे सकते हैं। तो ये आपसे चैट जीपीटी पूछ रहा है। उसके साथ दोस्तों आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ब्रोकर के पास नहीं जाना है। देखिए ट्रेडिंग व्यू ज़ेरोधा यूज करता है, फायर्स यूज करता है, अपस्टॉक्स यूज करता है, लाइस ब्लू यूज करता है, बहुत सारे ब्रोकर यूज करते हैं। तो आपको ब्रोकर के पास जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें ये काम नहीं करना। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है और ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल साइट है, देखिए लिंक देखिए क्या आ रहा है, tradingview.com चार्ट। तो ट्रेडिंग व्यू के उसके ऊपर जाइए, वेबसाइट के ऊपर जाइए, प्लस उसका चार्ट ओपन करिए और इसको भी आपको लॉगिन करके रखना है। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी एक ईमेल आईडी है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको उससे लॉगिन करके रखा है। तो ये दोनों काम सबसे पहले आपको करने हैं। ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, उसका चार्ट खोलना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके रखना है, चैट जीपीटी पे लॉगिन करके रखना है।
दोनों अगर आपको ये बोले जी प्रीमियम प्लान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इतने रुपए महीना, उतने रुपए महीना, जरूरत नहीं है। फ्री में काम हो रहा है तो पैसे क्यों दे, अगर नहीं हो रहा हो तो पैसे देंगे, है ना। तो किसी भी काम के लिए आज की डेट में, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 200 तारीख है, 2 नवंबर 2024 तक किसी भी पेड प्लान की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे किसी को, ठीक है। अब जानते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी है, मतलब आपको सोचना है कि कहां पर आप बाय करेंगे, कहां सेल करेंगे। जितने भी इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू के अंदर अवेलेबल है, सभी इंडिकेटर के साथ आप मार्केट के अंदर बना सकते हो। अब देखिए, ये मैंने कुछ अपनी इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं। ये तो देखिए पब्लिकली आप देख सकते हैं, ब्रिक काउंट इंडिकेटर, ब्रिक इंडिकेटर, और ये देखिए ये RSI क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी विद कंपाउंडिंग। तो ये क्या है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब अवेलेबल है, मतलब आप जाकर के इनको लगा सकते हो, आप खुद भी यूज कर सकते हो। ब्रिक काउंट इंडिकेटर लिखेंगे, अनमोल मित्तल देखिए आएगा साइड में लिखा हुआ। तो ये रेनको चार्ट के ऊपर काम करते हैं, रेनको चार्ट के इंडिकेटर्स है जो हमने डिजाइन करे थे एक बार, और एक प्रशांत शाह जी की बुक है रेनको के ऊपर, उसके अंदर ये बताया गया था इंडिकेटर। तो जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस हिसाब से हमने डिजाइन करके ट्रेडिंग व्यू में डाल दिया था। चलिए, अब ये कुछ स्ट्रैटेजी है, देखिए मूविंग एवरेज, सिंपल प्लस ये। अब ये लाइव नहीं करी ट्रेडिंग व्यू ने, इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है, तो वो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब आप यूज नहीं कर पा रहे, मैं तो यूज कर लूंगा पीछे बैकएंड से, तो आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको ना कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रैटेजी टेस्टर, रिप्ले ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग पैनल। ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाएंगे, काम आपका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाइन एडिटर पे जाना है। तो ये देखिए मैं पाइन एडिटर के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोड डालने हैं, जो भी मैं करना चाहता हूँ, मतलब कोई इंडिकेटर बनाना चाहता हूँ या स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कोड डालूंगा। अब कोडिंग हमें आती नहीं, तो कोडिंग किसको आती है, बहुत लोगों को आती है, लेकिन हमें नहीं आती। तो हम किसका सहारा ले सकते हैं, चैट जीपीटी का ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आएंगे चैट जीपीटी पर, अब इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हे महादेव हमारे लिए एक कोड कर दो रेडी। तो चलिए इनसे रेडी कराते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज, ठीक है, प्लीज क्रिएट अ ट्रेडिंग व्यू। देखिए कैसे कैसे लिखेंगे हम, ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्लीज क्रिएट ए ट्रेडिंग व्यू स्ट्रैटेजी, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अब देखिए साथ में मैं इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस जोड़ दूंगा। देखिए अब मैं इसको कंडीशन क्या दे रहा हूं, भाई क्या करना चाहते हो, भाई कहां पर आपको एंट्री लेनी है, कहां पर आपको एग्जिट लेना है, करना क्या चाहते हो, वो इसको बताना पड़ेगा। तो हम इसको क्या बता रहे हैं, एंट्री इफ, एंट्री तब लेंगे हम, एंट्री इफ क्लॉज वन सेकेंड, क्लॉज क्रॉसेस अबोव 200 SMA। हमने इसको क्या कंडीशन दी, भाई हमें हमारे लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिसके अंदर एंट्री हम तब लेंगे, एंट्री इफ क्लोज क्रॉसेस अबव 200 SMA, यानी 200 की सिंपल मूविंग एवरेज। बहुत सिंपल सा मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, आप जितना कॉम्प्लिकेटेड चाहे उतना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और एंड एग्जिट इफ क्लोज क्रॉसेस बिलो, यानी जैसे ही नीचे क्लोज करेंगे 200 SMA, ठीक है। ये दोस्तों तो हमने दे दी इसको कंडीशन, क्लियर है। एक कंडीशन दोस्तों हमने दे दी कि एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट क्या लेना है। अब इसी तरीके से आप अपने हिसाब से एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर चाहिए, तो आप क्या डाल सकते हो कि क्लोज क्रॉसेस अबव सुपर ट्रेंड, क्लोज क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड, एग्जिट इफ, एंट्री इफ। और आप चाहे तो RSI का यूज कर सकते हो, आप RSI प्लस SMA का यूज कर सकते हो, वेरियस तरीके आप यूज कर सकते हो।
मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका यूज करा है ताकि सब कुछ समझ में आ जाए कि करना क्या होता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड आप करना चाहते हो आपके ऊपर है। अब एंट्री एग्जिट ही डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी और चीजें भी डिपेंड करती है, अभी मैं बताऊंगा। तो मैं इसको एक कंडीशन और दे रहा हूं। एक कंडीशन और मैंने क्या दी, स्टार्ट ट्रेड विद 1 लाख कैपिटल। 1 लाख के कैपिटल से भाई मुझे ट्रेड स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब एक स्टॉक में मैं 1 लाख के कैपिटल से स्टार्ट करूंगा, आप चाहे 10,000 लिखिए चाहे 1,000 लिखिए, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट ट्रेड विद 1 लाख कैपिटल, मैक्सिमम क्वांटिटी आई गेट। मतलब 1 लाख की कैपिटल में मैक्सिमम क्वांटिटी मैं जितनी ले सकता हूं उतनी दोस्तों मैं यहां पर लूंगा। साथ में दोस्तों मैं इसको एक कंडीशन और देता हूं, क्योंकि बेसिकली जब हम बैक टेस्ट करते हैं ना तो हम कंपाउंड नहीं करते। कंपाउंड का बेसिकली मतलब ये है कि मान लेते हैं कि हमने 1 लाख लगाए एक ट्रेड के अंदर, अब 1 लाख से हमने 1,10,000 कमा लिए। अब मैं अगले ट्रेड में 1,10,000 लगाना चाहता हूं, मैं 1 लाख से वापस ट्रेड नहीं लेना चाहता, तो उसको मैं कंपाउंड करूंगा तो ही मुझे एग्जैक्ट पता लगेगा कि मार्केट का रिटर्न क्या चल रहा है और मैं किस हिसाब से रिटर्न को बीट कर पा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, स्टार्ट ट्रेड विद 1 लाख कैपिटल एंड, और मैं क्या लिख रहा हूं, एंड नेक्स्ट ट्रेड स्टार्ट विथ देखिए रिमेनिंग कैपिटल, जितनी कैपिटल बची होगी उससे नेक्स्ट ट्रेड स्टार्ट होगा। मतलब अगर मेरे पास कैपिटल ज्यादा होगी, मतलब 1 लाख के मैंने 1.5 लाख बना लिया, तो नेक्स्ट ट्रेड में वो 1.5 लाख लगाएगा जितनी भी क्वांटिटी मेरे पास आ जाए। और मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख के 80,000 ही रह गए, ये 70,000 ही रह गए, तो 70,000 में जितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी वहां से वो स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने एक इसको कंडीशन दे दी। अब इस कंडीशन को मैं चाहता हूं ये मुझे एक कोड बना करके दे, तो मैंने यहां पर इसको रिक्वेस्ट करी। अब क्या करेगा ये, यहां पर देखिए मुझे एक बना करके देगा, ये देखिए पूरी कोडिंग ये लिख करके मुझे दे रहा है, और यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। देखिए इनिशियल कैपिटल 1 लाख, इसने लिखा ट्रेड एंट्री ए लॉन्ग पोजीशन इफ क्लोज क्रॉसेस अबव द 200 SMA, द ट्रेड एग्जिट क्लोज द लॉन्ग पोजीशन। जो लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई है वो क्लोज कब करेगा, क्रॉसेस बिलो 200 SMA। ट्रेड क्वांटिटी कैलकुलेशन, द क्वांटिटी इज डायनेमिकली कैलकुलेट बेस्ड ऑन द रिमेनिंग कैपिटल and the current close price. The plot, the 200 SMA is plotted on visual reference, मतलब 200 की जो मूविंग एवरेज है वो रेफरेंस के लिए आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगी ताकि आप देख सकते हैं। दिस कोड विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर ईच ट्रेड बेस्ड ऑन द कैपिटल अवेलेबल आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। इसने ये भी बता दिया कि जो ये शेयर बाय करेगा वो रिमेनिंग कैपिटल आपकी जो होगी उसके हिसाब से बाय करेगा। अब हमने दोस्तों एक सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली, एंट्री एग्जिट कंडीशन हमने बता दी है, और इस स्ट्रैटेजी में क्या है, सिर्फ हम लॉन्ग करेंगे, मतलब जब भी हमें एंट्री मिलेगी लॉन्ग करेंगे, और जब लॉन्ग पोजीशन में एग्जिट मिलेगा तो एग्जिट करेंगे। तो ये दोस्तों हमने स्ट्रैटेजी बना ली। अब क्या है, इस कोड को क्या करना है, हमें कॉपी करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कॉपी कोड, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू हमसे क्या मांग रहा था, कोड मांग रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक कोड दे देंगे, ये देखिए। तो मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको पेस्ट कर लिया, पेन से पेस्ट हो नहीं रहा था तो मुझे कीबोर्ड से जाकर इसको पेस्ट करना पड़ा। ये देखिए पूरी कोडिंग यहाँ पर रेडी हो गई है, ये देखिए 200 SMA क्रॉस स्ट्रैटेजी, ये पूरा यहाँ कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ऐड टू चार्ट कर देंगे। देखिए ऐड टू चार्ट ये हो गई है, तो इसको एक बार बंद करते हैं। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिक इसने
ये देखिए एक मूविंग एवरेज की लाइन लगा दी है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनी है, एंट्री इफ, अभी देखिए ये ऑटोमेटिक एंट्री एग्जिट भी आपका कैलकुलेट कर रहा है। ये देखिए कहाँ पर एंट्री हो रही है, कहाँ एग्जिट हो रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए होचपोच रहा, ये साइडवेज मार्केट थी, इसमें थोड़ा होचपोच रहा, तो कभी एंट्री कभी एग्जिट, कभी एंट्री कभी एग्जिट, ये 5-6 बार एंट्री एग्जिट हो गया। फिर लास्ट देखिए एक ट्रेड था लॉन्ग वाला, ये लिया गया यहाँ पर 2000 के आसपास, फिर अभी तक मेरे ख्याल से एग्जिट मिला ही नहीं है। 2000 से देखिए मार्केट कहाँ चली गई है, मतलब ये स्टॉक कहाँ चला गया है, इंटरग्लोब देखिए 4000 तक आ गया, स्टॉक डबल हो गया, अभी भी एग्जिट नहीं मिला है क्योंकि क्लोजिंग नहीं आई है नीचे, क्लोजिंग आएगी तब ये देगा। तो इस तरीके से बीच बीच में आपको बड़े रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या रहा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देख सकते हैं, परफॉर्मेंस समरी। तो यहाँ पर आप देखिए टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखते हैं हम, ये देखिए तो 35 ट्रेड्स ये कैलकुलेट कर रहा है, जरा इसको देखते हैं। ये देखिए मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे लाता हूँ, ये देखिए तो कहाँ से इसने कैलकुलेट करा, देखिए पहला ट्रेड इसने कैलकुलेट करा 2016 से, तो 950 रुपये पे एंट्री ली, 908 पे एग्जिट करा, इसमें इतना नुकसान हुआ 4000 का। फिर देखिए 1600 का नुकसान, फिर इसमें देखिए 8000 का नुकसान, फिर इसमें देखिए प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर देखिए यहाँ प्रॉफिट हुआ, फिर इतना बचा लॉस, फिर देखिए लगातार 3-4-5 लॉसेस में गए, फिर आपको यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि कितना पैसा बना, कितना नुकसान। अब देखिए प्रॉफिट में आ गया आप ऑल ओवर 23,000 24,000, अब देखिए ये आप प्रॉफिट में आ गए। अब लास्ट वाला ट्रेड मेनली प्रॉफिटेबल था क्योंकि इसके अंदर देखिए 2000 रुपये से शुरुआत हुई थी, 2000 रुपये के देख लीजिए अब 1,19,000 रुपये के आसपास के प्रॉफिट इसके ऊपर चल रहा है। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें स्टॉक हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मैं वोल्टास के ऊपर करना चाहता हूँ बैक टेस्ट, तो मैं क्या करूँगा वोल्टास का चार्ट लगा लूँगा। ये देखिए वोल्टास का मैंने चार्ट लगाया, अब इसकी परफॉर्मेंस में देखना चाहता हूँ क्या परफॉर्मेंस है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए वोल्टास में 1 लाख रुपए से ट्रेड स्टार्ट करा था और 90 ट्रेड्स हुए हैं कुल मिलाकर के। ट्रेड देखिए कहाँ से स्टार्ट करा, बैक टेस्टिंग देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करी इसने। बैक टेस्टिंग दोस्तों 2000 से स्टार्ट करी है, यानी 24 साल पहले से इसने स्टार्ट करी है और 24 साल में सिर्फ 90 ट्रेड हमें वोल्टास में मिले। तो यहाँ पर देखिए पहले ट्रेड के अंदर ये 28,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट था मेरे ख्याल से, नहीं माफ़ी चाहूँगा 28,000 के आसपास का नहीं था, ये प्रॉफिट था 3,000 के आसपास, फिर 2700, फिर 17,000 का नुकसान। देखिए लगातार 3-4 नुकसान है, फिर देखिए प्रॉफिट्स आए, फिर बीच में देखिए लगातार नुकसान है, फिर देखिए प्रॉफिट आए। देखिए एक ही प्रॉफिट देखिए बहुत बड़ा आया होगा यहाँ पर, ये देखिए 5 रुपये पे खरीदा था 10 रुपये पे बेचा, तो यहाँ पर देखिए इसी में हमारा सारा लॉस कवर हो गया। फिर देखिए बीच बीच में और बड़े प्रॉफिट्स आपको आएंगे। ये देखिए 12 रुपये का खरीदा था और 73 रुपीज़ का बेचा, तो यही एक ट्रेड था सिर्फ जिसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बना। 5,90,000 आपने ऑलरेडी कर लिए, मतलब 1 लाख का इतना पैसा हो गया 2004 तक आते आते। फिर देखिए 7 लाख रुपए हो गए, फिर देखिए बढ़ता जा रहा है, अब देखिए 9 लाख हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें प्रॉपरली आपको दिखाई देगा। अब एंड में आते हैं, एंड में देखते हैं कितना पैसा बनाकर दिया वोल्टास ने। तो करंट में दोस्तों जो अभी कंडीशंस है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1,57 लाख रुपीज़ हम इसके ऊपर बैक टेस्टिंग से कमाते। अगर सिंपल स्ट्रेटेजी अगर हमने फॉलो करी होती पिछले 24 साल में, तो ये दोस्तों उसके अंदर रिजल्ट आता। अब आगे आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता भाई, कोई कंफर्मेशन थोड़ी ना है, लेकिन पिछले 24 साल के अंदर दोस्तों ये रिटर्न है 1,57 लाख, यानी 1,57 लाख के आसपास। सिर्फ 1 लाख लगाए थे और एक ही बार लगाए थे, कोई SIP नहीं, कोई हर महीने का चक्कर नहीं, एक ही बार लगाए थे और इस तरीके का दोस्तों रिजल्ट आया वोल्टास के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखने वाली बात यह है कि क्या ड्रॉ डाउन रहा, क्या चीज़ें रही, वो भी पता लगनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस समरी देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए इतना आपको दिख रहा है 8,000% का, और ओवरव्यू देखते हैं। देखिए ये इसका ओवरव्यू है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कलर की जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है ये मेनली आपका ये प्रॉफिट का ग्राफ है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। और ये बीच में ड्रॉ डाउन्स, ये आपको यहाँ पर ड्रॉ डाउन्स दिख रहे हैं कि इतना ड्रॉ डाउन्स इसमें आ जाता है, 10-10 12-12 लाख के आसपास का ड्रॉ डाउन आएगा। आया था स्ट्रैटेजी में, वो इसलिए आया था क्योंकि आपकी कैपिटल ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर।
इनिशियल बेसिस पे देखिए आपकी कैपिटल ज़्यादा नहीं थी तो ड्रॉ डाउन ज़्यादा आएगा कहाँ से, है ना? तो कैपिटल ही 1 लाख से तो ज़्यादा आ नहीं सकता, तो वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। परसेंटेज प्रॉफिटेबल 24%, सिर्फ 24% टाइम भी आप प्रॉफिट निकाल पाए हो। मतलब 100 ट्रेड लिए ना, 100 में से 24-25 ट्रेड है जो प्रॉफिट में गए हैं, बाकी ट्रेड दोस्तों लॉस में गए थे, लेकिन फिर भी आपने पैसा कमाया। एवरेज ट्रेड, एक एवरेज ट्रेड के ऊपर आप देखिए कितना पैसा आपने कमाया, ये देखिए 90 लाख रुपीस। और ड्रॉ डाउन, मैक्स ड्रॉ डाउन आप देखिए 49% का एक ड्रॉ डाउन रहा है इसके अंदर, और प्रॉफिट फैक्टर अच्छा है 2.4 है। अगर ये 1 से ऊपर होता है तो उसको हम अच्छा कंसीडर करते हैं। तो ये दोस्तों रहा इसका। प्रॉपर्टीज वगैरह आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स आपको यहाँ दिख गए, परफॉर्मेंस समरी यहाँ दिख गई। काफ़ी लोग कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बनता, ट्रेडिंग में कम बना। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क आपका कम होता है, जब मार्केट क्रैश होती है तो एक टाइम पर आप एग्जिट कर जाते हो, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। प्लस ट्रेडिंग के अंदर आप हमेशा ऑलरेडी रहते, कभी कभार आपका पैसा बाहर भी आ जाता है, तो उस पैसे को बैंक में रख के इंटरेस्ट भी कमा सकते हो, तो वो भी बेनिफिट मिलता है। तो ऑब्वियसली होल्डिंग में ज़्यादा था, ट्रेडिंग में कम है। हो सकता है किसी दूसरी स्ट्रैटेजी में हम होल्डिंग के रिटर्न्स को बीट कर दे। आप इस वीडियो को मेनली मोटिव ये था बनाने का ताकि आप बैक टेस्टिंग देख सके कि क्या है। अब यहाँ पर दोस्तों एक काम और भी कर सकते हैं ना, हमने सिर्फ 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया, अगर मैं यहाँ टाइम फ्रेम वीकली लगा दूँ तो क्या होगा, लगा के देखिए वीकली में क्या रिजल्ट आता है। क्या हमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न मिल पाता है? तो यहाँ पर देखते हैं। तो 1.5 करोड़ से अगर ज़्यादा का रिटर्न मिल गया तो 1 वीक का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पर रिटर्न्स दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 करोड़ 48 लाख का। तो कम मिला है, लेकिन ट्रेड्स आपके बहुत कम हो गए, सिर्फ 11 ही ट्रेड रह गए। परफॉर्मेंस समरी लगभग उतनी ही रही है, कोई खास फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन ट्रेड्स आपके काफ़ी कम हो गए। तो ये आपको बेनिफिट मिला कि ट्रेड्स आपको ज़्यादा नहीं लेने पड़े। उसके बाद अगर हम देखें कि 1 वीक की जगह अगर हम इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम में कैलकुलेट करते तो क्या होता, तो एक बार देखते हैं। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड ही नहीं मिला। ट्रेड क्यों नहीं मिला? क्योंकि 1 मंथ के नीचे नहीं आया होगा, वो 200 DMA के नीचे ही नहीं आया, तो वो नीचे ही नहीं आया तो उसने कंसीडर करा ही नहीं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि क्लोज हायर देन 200 SMA, मतलब जब भी वो हायर देन होगा, क्रॉसेस ना करके अगर हम हायर देन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हायर देन करते तो एक कैलकुलेट कर लेता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस हम 1 वीक का लगाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पर कोई एक स्टॉक और लगा लेते हैं, जैसे कि हम लगा लेते हैं SBI। भाई SBI में ट्रेड करते तो क्या होता, तो देखिए 1 वीक का टाइम फ्रेम है, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। माइनस में चला गया, ये देखिए ट्रेडिंग करके रिटर्न्स आपका, ट्रेडिंग करके अभी रिटर्न आपने 1 लाख लगाया था, सिर्फ 44,000 रह गया। लेकिन अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगाए तो हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि क्या हो रहा है। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में अच्छा काम नहीं कर रहा था ये। आप देखिए, अभी देखिए 14 लाख के प्रॉफिट में, 1 लाख से 14 लाख के प्रॉफिट में आए। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करा, लेकिन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अच्छा काम नहीं करा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो ये इस टाइम फ्रेम पे दोस्तों ये रिजल्ट आया। और एक आध स्टॉक देखते हैं, SBI हटा करके हम देखते हैं आइशर मोटर। ये देखते हैं, ये देखिए कितना पैसा बना 1 लाख से, 1 2 3 4 5 6 7 4 करोड़ 31 लाख, 4 CR 31 लाख रुपीस बना सिर्फ 1 लाख से ट्रेड करके। बीच बीच में आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे, तो ये वही स्टॉक है जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया। साथ में मैं एक स्टॉक आपको और दिखाता हूँ जिसका नाम है यस बैंक। यस बैंक में सभी इन्वेस्टर ने काफ़ी पैसा खोया है, और यस बैंक के अंदर अगर हम सिर्फ ट्रेड करते तो क्या होता, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बनता, ट्रेड में ज़्यादा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर हम बेनिफिट उठा सकते थे। जो स्टॉक क्रैश होते हैं, क्रैश में क्या है कि एग्जिट करेगी ना स्ट्रेटेजी एक टाइम पर आकर के, तो क्या होता। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर एक बार थोड़ा इसका इतिहास देखते हैं। 1 वीक, ये देखिए, तो जिस इन्वेस्टर ने मान लेते हैं कि सन 2010 में या उससे पहले, ये देखिए 2006 में अगर किसी ने पैसा लगाया था, उस टाइम था यस बैंक ऑलमोस्ट 15-20 रुपए का।
आज भी 15-20 रुपए का ही ट्रेड कर रहा है। तो कायदे से इन्वेस्टर ने कोई पैसा नहीं कमाया, क्योंकि एक टाइम पे 400 रुपए पे गया था, वहां से क्रैश हो गया। तो इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता आज तक के लिए तो पैसा नहीं बना होता, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड करा होता तो क्या होता। तो यहाँ पर ऐसे स्टॉक के अंदर मेनली हमें ट्रेडिंग की अहमियत पता लगती है कि ट्रेडिंग की अहमियत क्या है। तो 1 लाख रुपए अगर लगाए होते तो यस बैंक के अंदर अभी देखते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम करते हैं, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में जो हम लगा रहे हैं एसएम में लगा रहे हैं। तो ये देखिए 1 लाख के आपने कर लिए थे 11 लाख, लगभग 12 लाख रुपए। तो 12 लाख के आसपास का रिटर्न आया इस कैपिटल के अंदर। समझ में आया? यस बैंक में हमने 12 गुना पैसा अपना कर लिया, लेकिन इन्वेस्टर ने कोई पैसा नहीं कमाया। हमने कर कैसे लिया? क्योंकि जब ऊपर की तरफ से वो नीचे आ रहा होगा तो मूविंग एवरेज को तो ब्रेक करेगा ही ना, तो हम पहले ही एग्जिट हो गए थे, फिर हमें सिग्नल मिला ही नहीं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नीचे आया होगा ना, देखिए यहाँ बीच में नीचे आया, जब 400 का इसने ब्रेक करा होगा नीचे, तब इसने एग्जिट दिया होगा। तो इसको और छोटा करते हैं ताकि पता लगेगा कहाँ से ये देखिए बेसिकली देखिए यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया होगा, फिर एंट्री करी होगी, फिर वापस एग्जिट कर लिया होगा। तो ये बड़े बड़े नुकसान हमारे बच गए ना, इन्वेस्टर के नहीं बचे, हम ट्रेडर के बच गए। उसके बाद देखिए कहाँ जाकर के एंट्री करी है, बीच बीच में देखिए साइडवेज रहा, फिर देखिए यहाँ बीच बीच में प्रॉफिट मिला होगा थोड़ा बहुत, फिर वापस नुकसान मिला होगा। तो ये होता है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर, जब मार्केट क्रैश करती है तो आप अपने पैसे को सेफली बाहर निकालते हैं। ऑब्वियसली जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न बनता है, ट्रेडिंग में ज्यादा नहीं बनता, लेकिन इसके अंदर दोस्तों ये बेनिफिट आपको आता। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिजाइन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया। अब लगाओ अपना दिमाग, बनाओ कंडीशंस, लगाओ ट्रेडिंग व्यू में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो लगना नहीं। तो जब भी टाइम मिले, आधे घंटे का 1 घंटे का करो रिसर्च, और कुछ अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ भी शेयर कर देना, हम भी शेयर कर देंगे बाकी लोगों के साथ। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो एंजॉय करिए और बैक टेस्टिंग करिए, सीखिए ट्रेडिंग को। मैं आपको दोस्तों कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ वीडियो वाइंड अप करने से पहले। एक है दोस्तों ट्रेडिंग इन द जोन। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं बना पाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बड़े कोर्सेज ले लिए के बाद भी चीज़ें करने के बाद भी पैसा नहीं बन पा रहा, तो इस बुक को जरूर पढ़िए, आपके माइंडसेट को बहुत अच्छा कर देगी। ट्रेडिंग इन द जोन, इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई है, लेकिन बहुत कमाल की बुक है। यकीन मानिए जिन्होंने नहीं पढ़ी है ना, एक बार पढ़ के जरूर देखिए। दूसरा, मैं 1-2 बुक आपको और साथ में सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग इन द जोन आपने पढ़ ली है, थोड़ा माइंडसेट आपका ठीक है, तो कुछ ऐसी बुक्स है जो आपको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट के अंदर हेल्प कर सकती है। तो जो लोग मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फास्ट रिटर्न कमाना चाहते हैं, ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, ऐसे स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं जो मार्केट के अंदर फास्ट मोमेंटम के साथ हम कैप्चर कर सके, तो ये बुक्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैंने 2-3 बुक के आपको सजेशन दे रहा हूँ, इनको आप ज़रूर पढ़े, ज़रूर खरीदिए, पढ़े, ताकि आपकी माइंडसेट और आपकी ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। बाकी दोस्तों हमने अपनी तरफ से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग और इक्विटी कैश के अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई आपको पैसा नहीं देना है इसके लिए। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, हमारा सब्सक्राइबर बनना है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका इसमें नहीं लगता। और एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके हमें भेज दीजिएगा और हम आपको वो कोर्स 3 से 4 दिन के अंदर ईमेल के अंदर प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।